तब कही मैया लला सही कह रहे हो, आज आया नहीं। और जो भोले बाबा सांझ को लौटे मैंने सुनते ना आओ कहाँ ने भांग पीसला माने कि जे रखो सलोटा जे रखो बटना खबरदार जो मुझे बात करी तो भोले बाबा ने की का बात है, मैंने तो कुछ कही ना। एक बात बताओ बोलो। तो भोले बाबा ने की पहले तो जे बताओ को यहाँ कोई आयो कि हाँ है ना, वो तो देवसी नाथ ने मुझे प्यार मानते ताते आए गए और तुम का मुझे कुछ बता बताए। भोले बाबा समझ गए। तो जीवन में एक बात याद रखना, जे मत सोचियो कि अगर तुम पड़ोसी हो तो पड़ोसी तुम्हारे घर में चुगली कर जाते हैं। चुगली करे वाले तो मऊ तक ना छोड़ी पर्वत तक पहुंच गए हैं। तो भोले बाबा ने कहा बात है, अच्छा जे बताओ जे मुंडन की माला परिगा के रखे। भोले बाबा समझ गए कि देवश्री नारद ओगार के बीच बह गए। तो भोले बाबा ने कही जे तुम्हारे लिए तुम जब जब मर जाती हो तब तब काट के एक मूंगा बढ़ा देती। तो पार्वती मैया की मैं मर जाती हूँ तुम ना मत, तुम हमारा कथा जानता हो कहाँ जानता है, तो तुमने आज तक मुझे तो मानते तो सुनाई। तो भोले बाबा ने कही सुनाई तो सुनाई कि तुम पर सुनी ना जाए। क्यों कि 1 वर्ष तक हमारी कथा चलेगी, भोजन और जल और नींद तीनों का त्याग करना पड़ेगा। तो पार्वती मैया ने कही अब सुन के ही मानूंगी। भोले बाबा ने समझाओ जो तुम जानते ही हो कि 3 हट होते, बाल हट, राज हट और त्रिया हट। अगर राजा देखो इस समय तुम्हारे भारत के राजा हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और अभी तुम तो न्यू कह दीजा कि तुम्हारे गांव में है कि जा में हाईवे है कि जाओ मानिकपुर में, तो पैसा चाहे कितने देनो पच जाए। और ऐसे ही होते हैं बालक, जब बढ़िया तो बढ़िया विजयगढ़ की मिठाई ला के खवा देंगे और न अगर रूठ गो तो जब ही मानेगा जब 1 गिलास नाज दुकान पे लेके जाएगा। और ऐसे ही भगवान जाने जे त्रिया अगर अपन इसी पे आ जाए तो मांगे तो सुई को धागो ना देगी और राजी में चाहे भरी हड़िया को दूध पी के चलेगी। आज पार्वती मैया अपनी हट पे आ गई कि ना मैं आज अमर कथा तो सुन के ही मानू। तो भोले बाबा ने विचार किया अमर कथा में सुनूंगा तो कहूं ऐसा ना हो और कोई सुन ले। तो भोले बाबा ने जो धर के डमरू बजाया तो जितने जीव जंतु पशु पक्षी सब किनारा कर गए। और तब आज भोले बाबा पार्वती मैया को कथा सुना रहे हैं। बेटा सोनू कैसे, अरे बाघासन पे महादेव जी और बैठे आसन मारे, अमर कथा अब लगे सुनाने और गोरा पुत्र पुरारी उमा के पड़े गए सोता जीव जंतु किनारा कर गए। लेकिन एक बार राधा और कृष्ण गोलोक धाम से आए हैं और तोता और मैना का रूप धारण किया उन्होंने। तो उनके सहयोग से एक अंडा उत्पन्न हुआ और वो अंडा जिस समय भोले बाबा अमर कथा सुना रहे थे तो उसी गुफा में रखा रहे। तो जिस समय भोले बाबा ने अमर कथा सुनाई तो पार्वती मैया तो सो गई और वो अंडा फूट गया। तो वो अमर कथा अंडा सुनता रहा, तोता निकला उसमें से सुंदर। अब तोता ने कही अब तुम्हें राजू जानते हो तो कोई ने अगर कहानी सुनावे तो हुकरा दे बाबत में, और हुकरा ने तो कहा बात भैया सोए गए का। तो अब तोता ने मन में विचार किया अगर मैया तो सोए गई और यदि हुकरा मैं नहीं देता तो भोले बाबा अमर कथा नहीं बंद कर देते। अरे बाघासन पे महादेव जी और बैठे आसन मारे और अमर कथा अब लगे सुनाने गोरा पुत्र
भोले बाबा ने अमर कथा सुनाई तो तोता हुकरा देता रहा। और सबसे बड़ी बात भोले बाबा ने एक कई पार्वती मैया से, तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिखी कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना और बिन हरे भजन जगत सब सपना। आज जो धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, जो अंतिम शब्द भोले बाबा ने बोला, बाई समय पे पार्वती मैया ने एड़ लाई। भोले बाबा ने कही तुम सोई रही हो क्या? एकदम सही पूछोगे तो तुम आधा भर पे नींद आएगी। अब भोले बाबा को शंका भाई कि जब नींद तुम्हें आएगी तो फिर हुकरा किसने दिया था? अब जो भोले बाबा ने धर के जो डमरू बया तो पर्वत में से वो तोता भाजता हुआ दिखाई दे। भोले बाबा ने कि इसने अमर कथा सुनी। उसी समय क्रोध में आकर त्रिशूल को निकाला और जो फेंक के मारा। तो देखो एक बात याद रखना, जीवन में जब शरीर पर क्रोध आता है तो दो चीज बिल्कुल काम करना बंद कर देती है, बल और बुद्धि, दोनों काम करना बंद कर देती है। क्यों? कि भोले बाबा ने ये विचार नहीं किया कि जब जाने अमर कथा सुनी नहीं हो तो जब मर कैसे जाए वो हैं? जब त्रिशूल लेके पीछे पड़ गई तो उसी समय जो वेद व्यास की पत्नी थी पिंगला, सुबह सुबह जब उठ के उन्होंने झमाई ली और जैसे ही मुंह फाड़ा तो वो तोता उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। अब भोले बाबा ने विचार किया कि कबूतर निकले, मई गाड़ी के बैठ गए त्रिशूल। 1 साल नहीं निकला, 2 साल नहीं निकला, 12 वर्ष बीत गई। और जब 12 वर्ष बीत गई और जिस समय वेद व्यास महात्मा जी अपनी पत्नी को जब जिस समय कथा सुनाते थे और कोई शब्द अगर गलत बोलते थे तो पेट में आवाज आती कि पिताजी अब क्या बात है गलत करेंगे। उसी समय वेद व्यास महात्मा हल जाते कितना बड़ा कौन है? तब कहा कौन है तू? और इतने दिन हो गए पेट के अंदर क्यों बैठा है, बाहर निकल के क्यों नहीं आता? तब उस बच्चे तोता ने कहा अंदर से कि पिताजी मैं इसलिए बाहर निकल के नहीं आना चाहता कि अगर इस दुनिया में मैं जन्म लेकर के आऊंगा तो तुम्हारी बनाई हुई ये माया, ये भगवान की जो माया बनाई हुई है, ये मुझे घेरेगी और मैं माया के बंधन में बंधना नहीं चाहता। देवतन ने कही तीनों देवता इकट्ठे हुए जान तो सबर विधि कोई विधान बदल दो, 12 वर्ष रहेंगे जन्म ही ना ले रहे। तब वेद व्यास महात्मा के कि पिताजी आज तो जाऊंगा लेकिन एक शर्त है क्या कि जब तीनों देवता मेरे सामने ले आओ और कुछ पूछना चाहता हूं उनसे। उसी समय सृष्टि को चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आए और तब कहा कि बेटा तुम जन्म लो, उधर से बाहर निकल करके आओ, जो तुम कहोगे सोई काम करेंगे। तो माने कि करोगे ना, करना पड़ेगा पहले तब बाहर आऊंगा। कि बताओ कि मेरी शर्त एक है, मैं जन्म लेकर के तो आऊंगा लेकिन अगर तुम्हारी बनाई हुई माया अगर मेरे ऊपर प्रकोप ना करे तो मैं बाहर निकलने के लिए तैयार हूं। उसी समय तीनों देवता हम ही भर गए कि हमारी बनाई हुई त्रिगुणी माया और तुम्हारे ऊपर प्रकोप नहीं करेगी। उसी समय उस जब बच्चे का जन्म हुआ तो देखो पहले था वो तोता, तोता से कहते हैं सुख, सुख। और उस समय जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी देवताओं में गिनती हुई, फिर तो उसका नाम पड़ा सुखदेव। बोलिए सुखदेव महाराज की। मेरे श्रोता बंधुओं, आज सुखदेव को बैठा रहा है। तब कहा वेद व्यास महात्मा जी ने कि जी मेरा ही बेटा है। तो चलो प्रेम से भगवान का कीर्तन, उसके बाद इससे आगे की कथा श्रवण करेंगे।